भाई हमें तो दिन भर यहीं रहना है। सब लोग आ जाओ भाई, है ना। जितने देवता बैठे हैं सब आ जाएं, है कि नहीं शर्मा जी? नहीं गिरेगा भाई, घबराइए मत। अरे रुकिए तो सही। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। आगे वाले में लगा, पीछे वाले में तो लगी। अच्छा, आपने लगा कर दे दिया। इनके पास भी तो ऐसे। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। यह जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में नियम से जिनके घर में थोड़ी भी बहुत परेशानी हो, परेशानियां घर में क्यों आती हैं? अगर हमारे पितृ प्रसन्न है ना, तो हमारे घर में परेशानी नहीं आती है। और इसी कारण से बड़ी सारी व्यवस्था समाज ने बनाई है कि घर की परेशानी सब कुछ करने से दूर नहीं होना, तो तत्काल आप चारों धाम जाइए, और चारों धाम जा कर के गया जी जाइए, गया जी जा कर के लौट के आकर के भागवत की कथा सुनिए, है ना। पूरे परिवार का, कुल खानदान का, सबका कल्याण होने लगता है। और फिर वो 7 पीढ़ी ऐसे ही बना रहता है। श्रीमद् भागवत की कथा में वो ताकत है। पर लोग 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ नहीं जाते। भगवान दे रखे हैं पर वो जाते ही नहीं हैं। और गए भी अगर किसी के समझाने से, तो लौट करके आए, हवन कर दिए। शहरों में तो ज़्यादातर ही है, हवन कर दिए, पंडित जी को खिला दिए, कुछ दक्षिणा दे दिए, काम खत्म। उससे शांति होता नहीं है। भागवत के पहले दिन की कथा में धुंधकारी के बारे में लिखा है कि गोकर्ण ने बहुत कुछ किया पर धुंधकारी को मोक्ष नहीं हुआ, अर्थात उसके पितृ प्रसन्न नहीं हुए। तो जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारे घर का संकट जाएगा नहीं। भगवान की सेवा से हमको फल मिलता है, लेकिन संकट नहीं कटता। संकट काटने के लिए एक ही रास्ता कि पितरों का पूजन। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो शाम को जहाँ जो पानी की टंकी है ना, पानी की टंकी, गांव में तो कुआं होता है, नल होता है, हैंडपाइप होता है, तो गांव वालों को तो हैंडपाइप के पास में रोज दीपक जलाना चाहिए पूरा 15 दिन। कहाँ अगर रोज जलाएं, 5 दीपक का शास्त्रों में वर्णन है कि गृहस्थ के लिए 5 दीपक रोज होना चाहिए। एक तुलसी के पास होना चाहिए, एक रसोई में होना चाहिए, पीने के पानी के स्थान पर होना चाहिए, और एक पूजा घर में होना चाहिए, और एक दीपक से आरती किया, हो गए 5 ना। तो गृहस्थों के लिए 5 दीपक लिखा गया है। यानी जो पानी के पास रखेंगे वो पितरों का दीपक है। पीने का पानी जहाँ रखते हैं ना, पीने का पानी नहीं रखते हैं, आरओ चल रहा है, तो जहाँ टंकी है घर में, जहाँ जल इकट्ठा करते हैं, उस नहीं वो नहीं, नीचे जो टंकी है, नीचे जो टंकी होता है, उस टंकी के ऊपर रोज दीपक रख देना चाहिए। फिर देखो क्या आनंद आता है। थोड़े दिन में वो दीपक बता देता है कि हमारे पितृ प्रसन्न है, उनको उजाला मिल जाता है। और भाई अमावस्या वगैरह को सेवा भी करे, गाय कौवा कुत्ता को कुछ रोटी दे, ब्राह्मण को सीधा दे, तो ये बहुत लाभ करता है जीवन में। तो ये जो 15 दिन गीता का पाठ होता है, यह आप समझ लीजिए कि अमृत है गृहस्थ के लिए। ये अमृत फल है, ये आपको पूरे साल का एनर्जी दे देता है। ये समझो इतनी ताकत इसमें है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजक्षणं पदम नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नारायण, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तकिं कर्म घोरे मा निजयोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान हेतु मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। भगवान कहते हैं और पुनः प्रश्न किया कि व्याम श्रेणयो वाक्येन बुद्धि मोहयसी में तदेकं वद निश्चितेन श्रेयोपमाप्यामः। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान ने अर्जुन की बात को सुना और मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं कि हे केशव, निष्पाप इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी हे अर्जुन, तुमको कर्म भी करना है और तुमको ज्ञान योग भी प्राप्त करके जीवन जीना है। कैसे? अगर आपके पास ज्ञान है शर्मा जी, तो आप ज्ञान से जो कर्म करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा, और ज्ञान नहीं है तो इसी नीम के पेड़ पर ताकत लगा करके ऊपर तक चढ़ो और फिर नीचे तक आओ, और दिन भर चढ़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, तो आपने कर्म तो बहुत किया लेकिन बिना ज्ञान के किया, इसलिए आपको क्या प्राप्त हुआ? कहो दूठू दातून तोड़ लो भाई, राधे राधे, है कि नहीं है? पर कि और कुछ ला सकते हैं, और कुछ नहीं ला सकते। लेकिन अगर ज्ञान यानी बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि से कर्म करते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हे अर्जुन, तुमको कर्म भी करना है और ज्ञान योग में भी रहना है। दोनों योगों में, कर्म योग में, ज्ञान योग में, दोनों को धारण करके तुमको जीवन जीना है। तो ना कर्मणाम ना आरंभ नैष्कर्म्यः पुरुषो वृते ना चा सत्य सनादेव सिद्धिं समाधि गच्छते। भगवान कहते हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यानी आपको कर्म हर दिशा में करना ही है। आप साधु महात्मा हो रहे हैं तब भी आपको बिना कर्म की रोटी नहीं मिलेगी। ईश्वर पर विश्वास तो है लेकिन ईश्वर की सेवा तो कर रहे हो। यानी कर्म हमको सब दिशाओं से करना ही है। पर अगर हम साधुता के साथ कर्म करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, 10 लोग हमको मान मर्यादा देने लगेंगे, और हम वही जो है अनभिज्ञता के साथ अज्ञानी बनकर कर्म करेंगे उल्टे सीधे, तो लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ना ही कश्चित् जातु निष्ठ कर्म कृता कार्यते हावशः कर्म सर्व प्रकृति गुणी। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता।
हम भोजन करते हैं वो भी कर्म है, भोजन बनाते वो भी कर्म है, भोजन करने के उपरांत कुछ करते हैं वो भी कर्म है, और जब शयन करते हैं तो वह भी कर्म है। तो हर वक्त यह जीव कर्म करता ही है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्मे इंद्रियाणि संयम चास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे मूढ़ात्मा मिथ्याचार सौचिते। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों को बिना चिंतन किए रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है, घमंडी कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र के विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना तो करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म नहीं करेंगे तो तैयार भोजन रखा है, समझ रहे ना, भोजन तैयार रखा है, थाली आ गई सामने, पर हम उठा करके प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने आप पेट में नहीं जाएगा, हमारी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन ईश्वरोपासना विश्वास क्या है कि जो होना है वो अवश्य होगा। यदि मुझे कर्म करने के बाद भी प्राप्ति नहीं लिखी होगी तो मुझे प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, एक व्यक्ति पिता पुत्र और परिवार सहित मिलकर के बड़ी सुंदर खेती की और खूब अनाज पैदा हुआ, और आज बड़ी सुंदर उसकी गृहिणियों ने भोजन बनाया, और आपस में परिवार ने कहा कि भाई बहुत सुंदर फसल हुई, बहुत सुंदर भोजन बनाइए, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। पर भगवान की कर्म गति नहीं लिखी थी। जैसे ही पिता और पुत्र भोजन करने के लिए बैठे और मैया थाली लेकर के आई सामने रखी, इतने में जोर से हल्ला हुआ, अरे भाई आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो अब भोजन कौन करे? लेकर के बाल्टी दौड़े आग बुझाने के लिए। अब पड़ोस की आग लगी थी तो ऐसी आग लगी कि इसका भी घर जल गया। सारे कर्म किए गए पर पानी फिर गया, सारे अनाज पानी जल गए। तो इसलिए हमको कर्म योग के साथ भक्ति योग को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जब उसकी कृपा नहीं रहेगी तो हम प्रसादी को, भोग को उठाकर मुख तक लाएंगे, मुख ही नहीं खुलेगा, क्या करेंगे हम। इसलिए आदमी को भगवान शंकर ने कहा कि यदि कर्म करो तत्फलम संभो तवा आराधनम, तुम कर्म तो करो पर मेरी सेवा भी करो। अगर तुमको अच्छा फल चाहिए तो कर्म भी करो और मेरी सेवा भी करो, ये भगवान कहते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, सहयज्ञाः प्रजाः सुधीर पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसन्न विषेधुमेशः वो अस्मित् कामुदिकः। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। अब कौन सा यज्ञ है? यही यज्ञ कि हम भगवान की सेवा भी करें। देवान भावतानेन ते देवा भावयन्त्यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमुवाप्यथ। अर्थात भगवान की सेवा भी करो और कर्मयोग भी करो। तो अगर हमारे कर्म में कुछ दुविधा भी है तो भी ठाकुर जी हमको सिद्ध कर देंगे, हमारा कर्म का फल हमको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि इष्टान भोगान वो देवा दाशन्ते यज्ञ भाविता तदेव तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते अस्तेन एयोषः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल दे देंगे। कर्मयोग के साथ जैसे तमाम लोग घूमने के लिए निकलते हैं रोज, और अगर वो स्नान करके घूमने के लिए निकलें
और भगवान की माला ले लें, है ना, भगवान का नाम भी करते रहें, तो फिर अब उनका काम दोनों चल रहा है। पर अब ये तब प्राप्त होता है कि जो लोग जीवन भर किए हुए हैं, एक डॉक्टर नहीं आती, इसी मोहल्ले में रहती है ना, वो रोज माला लेकर के ही घूमती है और जप करती है। अब बुजुर्ग हो गई हैं, उन्होंने गुरु दीक्षा ले लिया है, तो यही कथा चल रही थी और यही इस पर चर्चा चली। 2-3 महिलाएं मोहल्ले की घूमने जाती हैं और गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको नहाना भी जरूरी नहीं है। नहाना तो शरीर की शुद्धि है, मन की शुद्धि। तो कहते हैं ना कि कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और आपके कर्म करते समय अगर आप भगवान की तरफ से कर्म करते हैं ध्यान करते हुए, तो आपके कर्म में कहीं से आपसे गलती हो रही है तो वो गलती भी अच्छी ही निकलेगी। ये ईश्वर का विश्वास। इसलिए हमको भगवान के साथ भगवान का कर्मयोग करते हुए अपने जीवन से संबंधित कर्मयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान कहते हैं तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो हाचर कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। अब ये भगवान कह तो अर्जुन को रहे हैं, लेकिन भगवान समस्त चराचर जगत को यह संदेश दे रहे हैं कि हमको भगवत भक्ति के साथ अपने कर्म को परिश्रम और नियति धर्म लेकर के करते रहना चाहिए, और वही हमको सिद्धि दे देता है, हमारे कर्म को सफल कर देता है। भगवान कहते हैं कि नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानौ वाप्तमातव्यम व्रतम एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म को करता रहता हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मणि तनितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान यह बात कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म को बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं। इसलिए मुझे भी कर्म करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता है, उसी प्रकार कर्म करना चाहिए और तू भी उसी प्रकार कर्म करे। भगवान कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाता रहे। यानी खुद को भी करे और दूसरे से भी कहे कि आप भी ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, भगवत भक्ति के साथ अपना कर्म करो तो आपका कर्म अच्छी तरह से सफल होगा। दुनिया भर का पैसा खर्च करके डॉक्टर पढ़ाई करता है और जब दवा लिखता है मरीज को तो पहले लिखता है आर्यस, है ना,
या जय श्री राम अंग्रेजी में लिखता है, अर्थात वो दवा लिखता है तो भगवान का नाम लेकर लिखता है। भगवान मैं तो लिख तो रहा हूँ, पर किसके सहारे लिख रहा हूँ? तेरे सहारे लिख रहा हूँ। तू इस मरीज को, यह मेरी दवा अमृत की तरह हो जाए। तो इसलिए भगवान की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। ये मे मदतम नित्यम तिष्ठित मानवा श्रद्धान तो न सूचंतो सूमुचंते तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। हे अर्जुन, सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। यानी हम आप अपने कर्म को अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। अब वो कर्म अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, इस पर हम आप विचार नहीं करते, है ना। यानी हम स्वार्थ में लेकर के अपने कर्म को करते हैं कि हमको ऐसा ही करना है, इसी में मेरी भलाई है, चाहे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। अपने इंद्रियों को अपने बस में रख करके जो काम करोगे उस काम का अच्छा फल मिलेगा। श्री भगवान अर्जुन उवाच। अर्जुन ने भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को श्रवण किया ध्यान से, और फिर कहा, क्या कहा कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वैष्णयो बलादिहु नियोजिता। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे सखा, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नारायण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए को भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। ये कितना विचित्र प्रश्न है, कि अर्जुन समस्त जगत के कल्याण के लिए यह बात पूछ रहे हैं कि अब आप मुझे यह बताइए कि आखिर यह जो संसार है, इस संसार में फिर किसके लिए मनुष्य कर्म करता है, और वो भी पापात्मक, और क्यों करता है। मुझे पाप का आचरण करते हुए काम करता है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो भगवान समझाने लगे कि प्रश्न तो बड़ा उपयुक्त है तुम्हारा और सारे जगत के कल्याण के लिए है। ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर की जय सोई। भगवान शंकर माता पार्वती के इन भाव को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और कहा, देवी तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और ऐसा ही प्रश्न नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ सन्मुख बैठे हुए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि मुनि जब प्रश्न करते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जगत के कल्याण का प्रश्न है, इसलिए हे ऋषियों तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के ये पाप का आचरण करता है, मुझे समझाइए। तो भगवान कहते हैं, ईश्वरो वाच कामेश क्रोध एवं रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये मही वैरणाम। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आगाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको तू ही इस विषय में बैरी जान। भगवान कह रहे हैं
कि इतना तो तुम समझदार हो ही कि तुम्हें अच्छा कर्म करना चाहिए। इसके लिए तुम स्वयं इस कर्म को बैरी समझो। जो पापात्मक काम है उसको तुम अच्छा मत समझ करके बुरा समझो कि मुझे ये बुरा लग रहा है, इसको नहीं करूँगा। तो बुरे काम को जानते हुए भी हम करते हैं और मेरी अंतरात्मा रोकती है, पर हम अंतरात्मा की बात को ना सुन करके अपनी बात, अपने स्वार्थ की बात को सुन करके उस कर्म को कर डालते हैं, चाहे किसी का अहित ही क्यों ना हो। तो भगवान कहते हैं इतना तो समझदार है भाई, तू करने के पहले सोचना कि मैं जो कह रहा हूँ इसका प्रभाव दुनिया पर क्या जाएगा, मुझ पर क्या जाएगा, बच्चों पर, परिवार पर क्या जाएगा, और जो कर रहा हूँ इसका प्रभाव किस पर क्या जाएगा। भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी नापूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य ज्ञान से का ढका हुआ है। मनुष्य का जो ज्ञान है वो सांसारिक भौतिक जगत की जो माया है उस माया से ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर लेता है। तस्माद्मिन्द्रियाणादो नियम भारतवर्ष पापमानं प्रयोम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात ऐसी कोई जो भाई कहीं धन दिखे, अब वो अनैतिकता का अनैतिक कर्म करके लाना पड़े, तो ऐसे विचार को हमको त्याग देना चाहिए, तब हमसे सदकर्म होता है। और जब हमसे सदकर्म होता है तो ठाकुर जी की कृपा हमारे परिवार पर, हम पर बलिष्ठ होती है और फिर जीवन आनंद में चलता चला जाता है। इस प्रकार बुद्धि से घर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे अर्जुन, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे ओम तस्य श्रीमद्भागवत शोकम ब्रह्म विनाशम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगी नाम तृतीय अध्याय समाप्त। गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलिए शर्मा जी, बोलिए भाई, तो बोलिए गोविंद जय जय गोपाल, ऐसे नींद आ जाएगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्ते योगे प्रोक्तवानं व्ययम विवस्वान् मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वां मे ब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो मैंने तुमको आज ज्ञान दिया है, मैंने विवस्व मुनि को, जो राजा थे, उनको ये ज्ञान मैंने दिया और इस ज्ञान से उनको परम राम प्राप्ति में नवम अर्थात परम कृपा उनको प्राप्त हुई और इस संसार में रह करके उन्होंने अपना राष्ट्रध्वज फहराया, अपने वंश का नाम बढ़ाया और उन्हीं के वंश में सूर्य की उत्पत्ति हुई। जब अब सूर्य की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जो संतान पैदा हो, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। माता पिता जितना अच्छा कर्म करते हैं उनके संतान उतने ही अधिक फलवती होते हैं। और जब माता पिता इधर उधर से लूट खसोट करके लाएंगे, अन्याय का पैसा आएगा, धर्म का धन दौलत आएगा, तो बच्चे जब उस रोटी को खाएंगे तो उससे उनकी बुद्धि बिगड़ेगी।
और फिर आने वाली पीढ़ी की बुद्धि बिगड़ेगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हम बच्चों को उल्टे सीधे कमाई करके और खिलाते पिलाते हैं तो उससे बड़ा दुश्मन, हमारे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। क्योंकि हम एक बच्चे के तमाम सारे जीवन भर के सुखों को छीन रहे हैं और घर में से अधर्म प्रबल हो रहा है घर में और धर्म जो है विहीन हो रहा है। इसलिए हमको धर्म से ही सारा कार्य करना चाहिए। अब जब अर्जुन से यह बात भगवान ने कहा तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अच्छा भगवान ने कहा कि देखो मैं तुमको क्यों कह रहा हूँ, केवल उन्हीं लोगों को क्यों कहा, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा भी है, इसलिए मैं तुमसे इस बात को कह रहा हूँ। और ये पुरातन योग आज मैंने तुझको इसलिए कहा क्यों कि इसका रहस्य बहुत उत्तम है और तू मेरा प्रिय सखा है। अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवशतः। अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे सखा ए मधुसूदन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो करोड़ों वर्ष, जिसकी कोई गणना नहीं है। शास्त्रों में तो है लेकिन विज्ञान में नहीं है, है ना। करोड़ों वर्ष सूर्य का जन्म हुए तो आज तो भगवान उत्तर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, बहून में व्यतीतानि जन्मानि ता अर्जुन। अरे अर्जुन, तानि हम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतपः। भगवान कहते हैं कि परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। और आत्मभाव से यानी दुखी मन से कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम से प्रकट हो भगवाना याद करे तो भगवान वही उपस्थित हो जाते हैं। और ऐसे इस भूलोक में और भगवान के रूप का वर्णन नहीं है। ईश्वर तो एक ही है लेकिन अनेक नामों से उसका प्रचार प्रसार है, अनेक नामों से लोग उसको पूजते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे, तेरे तो भी अनगिनत जन्म है लेकिन मेरे तो अनगिनत को कौन कहे, गिनती करने की जरूरत ही नहीं है। जब जिसने जहां बुलाया आत्मभाव से मैं तुरंत वहीं उपस्थित हो गया और मैं तो कण कण में व्याप्त हूं। इसलिए तू ये बात भूल जा कि मेरा जन्म आज का है। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों को ईश्वर, प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे बारे में इस बात को भूल जा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ असुर होए अभिमानी, तब तब प्रभु, है ना, तब तब भगवान अपनी माया से भूलोक पर उस अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक नामों को धारण करते हुए पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी तक 23 तो हो चुके और 24वां कलयुग का अवतार, कलयुगी भगवान का अवतार कहा गया है कि मथुरा के निकट संभल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण के, वैष्णव ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण दोनों में अंतर है। वैष्णव शब्द का अर्थ है कि जो निरपेक्ष हो, जिनके घर लहसुन प्याज, अपने घर में अगर भगवान की पूजा होती तो हमको अपने घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनाना चाहिए। जिनके घर ठाकुर जी की स्थापना हो, भगवान की पूजा हो रही हो, उन घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनाना चाहिए। मीट मच्छी को कौन बोले, वो वैष्णव। और जिनके घर चलने दो, है कोई बात नहीं, सुनने दीजिए, उसका भी भाग्य है, उसका भी भाग्य है। भाई भगवान राम जब गए तो दूब जिसको हम कहते हैं,
दूब जैसी वस्तुएं, उन्होंने क्या भगवान का कीर्तन भजन किया था, लेकिन स्थान का विशेष महत्व होता, इन सब का मोक्ष हो गया था। पर 5 लोग नहीं गए थे। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी चलो, चलना है, स्वर्गारोहण करने चल रहे हैं। बोले प्रभु बात तो ठीक है, पर वहाँ क्या है? अरे भाई गोलोक नगरी है, जो हमारा निवास स्थान है। तो बोले महाराज एक बात बताइए कि वहाँ आपकी कथा हमको प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी? तो भगवान ने कहा वहाँ कथा कहाँ होगी, वहाँ तो बस हम क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ सैया पर विश्राम करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे कि मैंने जो दुनिया बनाई, वारे मेरी बनाई दुनिया, गर्भ में आया था तू तो कहा था भगवान इस गर्भ से बाहर कर दो, जीवन भर तेरा नाम श्वासा श्वासा चले शरीर, हर सांस में तुम्हारा नाम लेंगे, और वाह मेरी बनाई दुनिया, अब तू गर्भ से बाहर हो गया तो मुझको ही धक्का दे रहा है, चल साइड में हट, कौन है तू? राधे राधे, यही तो चल रहा है ना। तो भगवान ऐसे हैं, नामा कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मायो निजानाति कर्म भे न बद्धते। क्योंकि फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कैसे स्पृहा नहीं है? आपने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है कि नहीं है, और बड़े परिश्रम से बनाया। भगवान यही बात कह रहे हैं कि आपने किसी को भोजन करा दिया तो आपने समझ लिया कि मैंने अच्छा कर्म किया, इसका मुझे पूर्ण फल प्राप्त होगा। पर यह कहने वाला मैं कौन? हमने जो भोजन कराया, पूर्ण फल प्राप्त किया, हो सकता है मेरे से कहीं से कोई पाप भी हो गया हो, तो इधर से जो पुण्य हमको मिला उस पाप का समाधान करने में तो समर्थ हो गया। तराजू लगाए न्यायालय में। तो भगवान कहते हैं कि तेरा काम है कर्म करना और उसका फल देना मेरा कार्य है। तू फल की चिंता मत कर, तू अपने सुयोग्य कर्म को करते जा, अयोग्य कर्म से डर करके सुयोग्य कर्म को करते जा। यही तेरी जीवन की लीला का मुख्य सार है, मुख्य राज है। तो कुछ पूछना, अपने अच्छे कर्म को करते चला जा। किम कर्म किम क्रमेति कवयोक्तबोहिता तते कर्म प्रवेक्षामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अर्जुन को समझाते हैं भगवान कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। भाई सामने अभी 2-4 लाख रुपया यहीं रखा रहा है, और जब तक जनता जनार्दन है तब तक तो पंडित जी चुप हैं और कैमरा भी नहीं लगा है। उसके बाद पंडित जी बोलेंगे कैमरा भी नहीं लगा है, अल्लाह रख लेता हूँ, कौन देख रहा है? पर देखने वाला देख रहा है। जिसकी निगाह सब पर है, डरना उससे चाहिए। हम आपसे डर कर क्या करेंगे? ना आप हमारा कुछ कर सकते, ना हम आपका कुछ कर सकते हैं। 2 चाटा हम मारे, 2 चाटा आप मारे, काम खत्म, झगड़ा हुआ, खत्म मामला। लेकिन असली तत्व जो देख रहा है, जिसको वास्तव में हमको हमारे किए गए कर्म का दंड देना है, हमको उससे डरना चाहिए। यही विश्वास होना चाहिए कि हम और से क्यों डरें। हमको जिससे डरना चाहिए उससे तो डरते नहीं हैं। दुनिया वालों से डर कर क्या करेंगे हम? तो भगवान कहते हैं कि तू डर करके, बुरे कर्म से डर करके अच्छे कर्म हमेशा करता रह, तेरा कल्याण होगा। यस्ये सर्वे समारंभा काम संकल्पोजिता ज्ञान अग्निद कर्माणि तमाह पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म के बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। इसलिए
जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।